अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल एक कहानी डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, यो हनी सिंह और बादशाह की कहानी। 2004 में हनी सिंह को यूके की एक कंपनी एल्बम के ज़रिए लॉन्च करती है। उनका एल्बम रिलीज़ होता है, लेकिन हनी सिंह कहते हैं कि वो सुपर फ्लॉप हो जाता है। लेकिन हनी सिंह हिम्मत नहीं हारते और अपने करियर का आगाज़ एज अ प्रोड्यूसर और सिंगर जारी रखते हैं। फिर एक दौर का आगाज़ होता है जिसमें हनी सिंह के बहुत से सॉन्ग हिट होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, ब्लू आइज़ और डिफरेंट किस्म के सॉन्ग्स होते हैं। ये सुपर डुपर हिट होने लग जाते हैं और फिर हर जवान की ज़ुबान पे और हर शादी में अंग्रेजी बीट जैसे गाने बजने लग जाते हैं और हनी सिंह बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा साल आता है 2014, जिसमें हनी सिंह की तबीयत ख़राब हो जाती है। हनी सिंह को ऐसा लगता है जैसे उनको कोई मारने वाला है, जैसे उनको कोई मार देगा। उनके अंदर डर बैठ जाता है, उनके अंदर एक ऐसी बीमारी घर कर लेती है जो उनको एहसास दिलाती है कि तुम्हें कोई मारने वाला है। फिर अचानक यो हनी सिंह स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। फिर छोटे मोटे कलाकार, छोटे मोटे सिंगर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आने शुरू होते हैं और जैसे ही वो छोटे मोटे सिंगर मार्केट में आना शुरू होते हैं तो कंट्रोवर्सीज बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस दौरान हनी सिंह स्क्रीन से गायब होते हैं और ये छोटे सिंगर मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलानी शुरू कर देते हैं। कोई कहता है हनी सिंह का फ़लाँ सॉन्ग मैंने लिखा था, कोई कहता है हनी सिंह ने मेरा फ़लाँ सॉन्ग चुराया था, कोई कहता है हनी सिंह मुझसे लिखवाता था, कोई कहता है हनी सिंह को मैं सिखाता था। यानी हर कोई हनी सिंह का उस्ताद बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको चंद मिसालें दूंगा, आपको इन मिसालों को समझना होगा। ये मिसालें अगर आपको समझ आ गईं तो समझे आप समझ जाएंगे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। एक शख्स होता है जिसका नाम वाई होता है। वो बहुत ही टेस्टी बर्गर बनाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत से सालों की मेहनत शामिल होती है, क्योंकि उसने बहुत से साल लगा के अपनी एक यूनिक सी रेसिपी बनाई होती है, जिससे उसका बर्गर बहुत फेमस होता है अपने इलाके में। एक दिन ऐसा होता है कि इसके पास एक जवान सा लड़का आता है और ये उसको कहता है कि मुझे भी काम पे रख लीजिए, मैं भी चाहता हूँ कि मैं काम कर सकूँ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत नहीं लेकिन मुझे काम की ज़रूरत है, यानी मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। और वाई पाजी उसको रख लेता है और कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं तो चंद नौजवान और आते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ वाई पाजी हमने भी काम सीखना है, तो वाई पाजी उनको भी रख लेता है। वाई पाजी बहुत ज़्यादा दयालु होता है, बहुत ज़्यादा रहमदिल होता है, वो उनको भी रख लेता है और साथ साथ उनको काम समझाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग देखते हैं कि ये बर्गर पे एक ऐसी चीज़ लगाता है जिसकी वजह से इसका टेस्ट बनता है और वाई पाजी इनके इसरार पे, बहुत ज़्यादा इसरार पे आहिस्ता आहिस्ता इनको रेसिपी बनाने का तरीका बता देता है, चीज़ें सारी बता देता है, लेकिन तरतीब नहीं बताता। और ये लोग समझते हैं हम लोग मास्टर बन चुके हैं। वो तरतीब इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो उनके सामने डालता है और वो चाहता था कि ये मुझे देख के खुद सीखें कि मैंने कौन सी चीज़ कैसे और किस टाइम डाली। ये ऐसे लोंडे लपाड़े होते हैं कि ये समझते हैं इनको रेसिपी मिल चुकी है, अब ये कामयाब हो जाएंगे, अब ये अपना अपना ठिया खोलेंगे, अब ये अपना अपना बर्गर पॉइंट खोलेंगे। फिर ऐसा होता है कि ये सब लोगों से छोड़ के चले जाते हैं और अपने अपने बर्गर पॉइंट्स बना लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्गर बनाने शुरू कर जाते हैं। थोड़ी बहुत सेल इनकी भी होने लग जाती है, लेकिन अपने उस्ताद के बराबर नहीं, क्योंकि उस्ताद तो उस्ताद होता है और मार्केट में छोटा मोटा नाम इनका भी बन जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो उस्ताद इनका बीमार हो जाता है और उस्ताद अपना बर्गर पॉइंट बंद कर देता है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती बर्गर बनाने की। अब अफवाहों का आगाज़ होता है। जो शागिर्द होते हैं वो लोगों को कहना शुरू करते हैं कि ये उस्ताद तो हमने बनाया है, इसको रेसिपी तो हमने दी है, ये रेसिपी तो हमने इनको बना के दी थी, ये रेसिपी तो हमारी इस्तेमाल करता था उस्ताद। कोई कहता था बर्गर के नीचे बंद मैं रखता था, कोई कहता था उसके अंदर टिक्की मैं रखता था, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हमने अपने उस्ताद से सीखा था और हम उस उस्ताद के शागिर्द हैं और उसकी रेसिपी को फॉलो करते हैं। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा, बल्कि ये तो सारा क्रेडिट भी खुद लेने लग गए। यहाँ तक कहने लग गए उस्ताद को उस्ताद भी हमने बनाया है।
है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि 2017-18 के बाद इनका उस्ताद ठीक होके वापस आता है और बर्गर की दुकान दोबारा से ओपन करता है। ये अफवाहें फैला रहे होते हैं कि उस्ताद का कम बैक नहीं होगा, उस्ताद अब ठीक से बर्गर नहीं बना सकेगा क्योंकि रेसिपी तो हमारी थी। लेकिन उस्ताद इनका बहुत माहिर होता है, यूनिक किस्म की रेसिपी लेकर आता है और मार्केट में उतरते ही आवाम उसकी फिर से दीवानी हो जाती है, क्योंकि आवाम तो पहले भी दीवानी थी उसके टेस्ट की, लेकिन अभी और ज़्यादा दीवानी हो जाती है क्योंकि वो एक ही बर्गर के अंदर डिफरेंट किस्म के टेस्ट देने लग जाता है, क्योंकि इसकी रेसिपी यूनिक होती है, इसका कमबैक भी हो जाता है, ये लोगों में फेमस भी हो जाता है। लेकिन जो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं उनके प्रोपेगेंडे दम तोड़ जाते हैं और सबको मुंह की खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनके उस्ताद के कमबैक के बाद अब किसी को किसी का टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता और सबको पता चल जाता है कि ये रेसिपी चोर हैं, इनका उस्ताद जो है असल उस्ताद है। यही कहानी है असल में यो हनी सिंह की। हनी सिंह कमबैक करता है, उसके बाद लोगों को पता चल जाता है कि हक पे कौन है और सच पे कौन है। और हनी सिंह का ग्लोरी एल्बम आते साथ ही सुपर डुपर हिट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हनी सिंह ने डिफरेंट किस्म के म्यूज़िक्स और सॉन्ग्स दिए हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा ये एल्बम पसंद आया और सुपर डुपर हिट हो गया। और हनी सिंह वैसे भी एम्परर है, आप लोग तो जान ही चुके होंगे। और जिस किसी ने भी कंट्रोवर्सी की वो मिल मिला के की और वो खुद चोर कहलाया, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरा सॉन्ग चुराया है। इसी तरह इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हनी सिंह के ऊपर, लेकिन आप सच जान चुके हैं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।